स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल बीते शाम एक लेटर जो कि किशनगंज का लेटर था वो वायरल हुआ। इस लेटर के बारे में पूरी विस्तारित तरीके से बात करेंगे, आखिर इस लेटर की सच्चाई क्या है। और दूसरा चीज जो आज आप लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखा होगा कि एक बहुत बड़ी अपडेट आई है शिक्षक नियोजन को लेकर। जी हाँ, उसकी सच्चाई और क्या उसके नुकसान और फायदे हैं, दोनों पहलुओं पे बात करेंगे आगे की इस वीडियो में। सबसे पहले किशनगंज के उस लेटर का बात हम लोग कर लेते हैं कि जैसा कि सभी जानते हैं कि बीते शाम वह लेटर वायरल हो रहा था, तमाम ग्रुपों में वायरल हो रहा था, हमें भी आया, हमने भी देखने का काम किया। तो आज की इस वीडियो में यही हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर उस लेटर की वास्तविकता क्या है। कुछ लोग जो 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कुछ लोग उसे सकारात्मक पक्ष के रूप में ले रहे हैं, कुछ लोग नकारात्मक पक्ष के रूप में ले रहे हैं। जी हाँ, दोनों पहलुओं पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस लेटर का। तो उस लेटर में यही था कि किशनगंज में जो लेटर डीओ साहब के द्वारा लिखा गया लेटर था, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, सभी बीडीओ जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी के वहाँ पे जो बीआरसी में होते हैं, उनके लिए वह लेटर जारी किया गया था। बीआरसी के लिए बीओ जिसको कहते हैं आप लोग, उसमें यही मेंशन था कि जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, जो जिनकी मृत्यु हो गई है या किसी कारणवश अपने जॉब को छोड़ चुके हैं, वैसे सीटें अभी तक पूरे किशनगंज के प्रखंड में कितनी बाकी रह गई हैं, उसी का डाटा मांगा गया है। रिक्त यानी कि जिसे हम कह सकते हैं रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है प्रखंड से डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट विकास पदाधिकारी के पास जो डीओ एजुकेशनल अफसर हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, उनके पास रहेगी तो कभी भी विभाग जो है उसकी जानकारी मांग सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने यह लेटर जारी कर दिया है। हालांकि उनका यह एक सराहनीय कदम है और इसको कहीं ना कहीं हम लोग यह सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ऊपर से लेटर यह जारी किया गया हो। तो ये आप जान लीजिए कि ऐसा लेटर हो सकता है कि ऑफिस में आया हो, लेकिन हम लोग के नज़र में कहीं ऐसा लेटर नज़र नहीं आया कि विभाग यह कहा हो कि पूरे डीओ को लेटर लिख के कि आप लोग अपनी रिक्ति मंगवाइए। ऐसा कोई लेटर अभी तक ऑफिशियल जारी नहीं हुआ है। तो इसमें आप पॉजिटिव रूप में भी लेके देख सकते हैं और निगेटिव रूप में भी, क्योंकि पहला पॉजिटिव रूप यह है कि यह रिक्ति अगर मंगवाई जा रही है तो कहीं ना कहीं 7वें चरण में जोड़ने की बात के लिए ही मंगवाई जाती है। ऐसा जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर जी को लगा होगा कि यह रिक्ति और डाटा अपने पास रखना चाहिए, इस लिहाज से वो मंगवाए होंगे, क्योंकि 7वां चरण होने का है, ये सभी को जानकारी है। अब कब होगा यह दिन तिथि तय नहीं है। और एक चीज ये भी है कि अगर विभाग पूरे जिले को अगर लेटर लिखता है तो उसकी जानकारी हम लोग को नहीं है। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर विज्ञप्ति अगर आता है तो आपको और हमको बता के विज्ञप्ति नहीं आएगा कि इस दिन आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। अचानक एक रोज शाम को ऐसा लेटर देखने को मिल जाता है कि आज ये नोटिफिकेशन के संबंध में, या फिर ये जैसा कि पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो 7वें चरण के अभ्यर्थी लगातार अपनी प्रयास को कर रहे थे, लेकिन जो भी लेटर जारी हो रहा था अचानक ही हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उनको पहले से मालूम होता था कि यह काम कल होगा। तो वैसी स्थिति में अगर आप इसे पॉजिटिव ही मानते हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव है, अगर निगेटिव मानते हैं तो निगेटिव बिल्कुल नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि निगेटिव है, यह लेटर सही लेटर है, फर्जी नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक प्री प्लानिंग जो होता है, पहले से प्लान किया गया चीज। बीओ साहब जो डीओ साहब हैं वो ये नहीं चाहते होंगे कि हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ प्रेशर आए, इसके लिए कार्य को आगे से करके रखने की भी कोशिश कर सकते हैं। या यह भी हो सकता है कि ऊपर से कुछ लेटर आया हो लेकिन हम लोग के नज़र में कहीं देखने को नहीं मिला। ऐसे दोनों स्थितियों में अगर देखा जाए तो फायदा शिक्षक अभ्यर्थी को ही है, ऐसा नहीं है कि इससे घाटा है।
लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते चले कि इसको अपने आंदोलन से जोड़ के या फिर विज्ञप्ति के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इससे जोड़ के हम लोग को नहीं देखना है, इसको इग्नोर करके चलना है। क्योंकि जिस प्रकार से गवर्नमेंट भी बिना बताए कार्यों को अंजाम देती है, उसी प्रकार से हमको यह नहीं मालूम है कि आप हमारे लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम इस लेटर का जिक्र कहीं भी अपने आंदोलन या चर्चा में नहीं करना चाहेंगे, इसलिए कि इससे कुछ जो है निगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यह लेटर जो है फर्जी लेटर नहीं है, विभागीय लेटर ही है और ये कहीं ना कहीं 7वें चरण की विज्ञप्ति चाहे जब भी आए उसके हित में ही है। तो ये एक पहला क्लियरिफिकेशन हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। दूसरी चीज, आपने देखा कि आज पेपर के माध्यम से आया हुआ है कि नियोजन इकाई और नगर निकाय जो भी है जहां पे आप नियोजन के लिए आवेदन देते थे, उन सारी चीजों की समाप्ति जो वहां पे पदाधिकारी अधिकारी जो भी बहाल हुए थे उनकी सेवा को समाप्त किया जा रहा है। दूसरे कार्यों में उन लोगों को लगाया जाएगा, यहाँ से वो चीज समाप्त किया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होने जा रही है, तो ऐसे में वहां पे फॉर्म लेने की जरूरत ही नहीं है, ऑफलाइन कोई देने ही नहीं जाएगा। तो अधिकारी या फिर जो भी कर्मचारी वहां पे कार्यरत होंगे उनको वहां रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप पोर्टल पे जाके डायरेक्ट ऑनलाइन करेंगे, किसी को देने की ऑफलाइन की तो बात है नहीं। तो ऐसी स्थिति में इसको रद्द करना सरकार और विभाग उचित समझे होंगे, इसलिए उसको रद्द किया जा रहा है। अब रही कि यह अभ्यर्थी हित में कैसे है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नियोजन इकाई की पारदर्शिता जो थी, आप लोगों ने पिछले जो नियोजन हुए हैं उसको देखा ही होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी का कंप्लेन भी रहता है कि मेरा नाम तो था लेकिन जब नियोजन हुआ वहां पे मेरा नाम ही नहीं था, या फिर मेरा नियोजन करने के लिए इतने पैसे की मांग की गई। तो ऐसी स्थिति में इसको खत्म हो जाना ही अभ्यर्थी हित में ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो बेरोजगार अभ्यर्थी है उनसे मोटे रकम अगर मांगे जाते हैं कि आपकी बहाली हम कर देते हैं, आप इतना पैसा दीजिए, तो पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे? उतना तो है नहीं। जिस प्रकार की बेरोजगारी की मार को झेला जा रहा है, वैसी स्थिति में अगर कोई मोटी रकम मांगता है तो कहाँ से दिलाएगा? और ये कहीं ना कहीं पारदर्शिता भी नहीं हो रही थी बहाली में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं। उदाहरण में ले लीजिए कि अभी तक जितने भी नियोजन प्रक्रियाएं हुई हैं, कुछ नियोजन के तो फोल्डर ही गायब है, आज तक नहीं मिले। कुछ जगह से फर्जी शिक्षक निकल के आ रहे हैं। तो ये सब चीज जो है ऑफलाइन मोड के नियोजन इकाइयों के देन के चलते ही संभव हो पाया है। इसलिए इसमें फजीहत सरकार और शिक्षा विभाग की हो रही होगी, इसके लिए इसको समाप्त करना ही उचित लगा होगा विभाग को, इसलिए यह चीज कर रहा है। क्योंकि पारदर्शिता को बरकरार रखनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैसे शिक्षक जो पैसे के बलबूते पे विद्यालय में गए हुए हैं, वैसे शिक्षक की गरिमा और प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है और विभाग की तो हुई ही हुई है, ये सभी जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चीज अगर हो जाता है तो 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी कहा जा सकता है। ये कहीं से कोई काटने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही 2 टॉपिक थे जिस पर मैंने बात करना उचित समझा। और वीडियो कैसा लगा है प्लीज आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।